ये कहानी है 3 सहेलियों की, ईना, मीना और डीका। बड़ी गहरी दोस्ती है तीनों की। स्कूल की उस टूटी बेंच से लेकर किशन जी के समोसों तक उनका साथ कभी नहीं छूटा। शादी हुई, जीवन में नए मोड़ भी आए, लेकिन आज भी समय निकालकर तीनों मिल ही लेती हैं और खूब सारी बातों के साथ साथ एक दूसरे की पूरी मदद भी करती हैं। तो ऐसे ही एक दिन बाजार में देखा मीना, अपने पति का जिक्र आते ही ईना कैसे शर्मा रही है। बड़ा प्यार है दोनों में। वो तो है, इसलिए मैं हर कदम अपने पति का साथ देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह उनका हाथ बटा सकूं। आजकल की महंगाई और बढ़ते खर्च, एक आदमी की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल है। नमकीन, पापड़, अचार ये तो बनाना मुझे आता ही है। सोचती हूँ कि डीका की तरह मैं भी छोटे से बिजनेस से कमाई शुरू करूँ, पर कुछ भी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पैसे बचाने की कोशिश भी करती हूँ, पर किसी न किसी वजह से खर्च हो ही जाते हैं। इनकी फैक्ट्री की पगार के अलावा मैं भी घर से सिलाई का छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, पर पिछले कुछ समय से सिलाई से आमदनी का कोई ठिकाना ही नहीं। कभी काम आ गया तो ठीक, नहीं तो महीने भर कोई पैसे नहीं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ पैसों का इंतजाम करके 1-2 सिलाई मशीनें लेके एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। यूनिफॉर्म सिलाई का काफी काम मिल सकता है। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वैसे कहने के लिए हमारी चाय की दुकान ठीक चल रही है, मगर कब तक चाय की टपरी चलाएंगे। थोड़े और पैसों से एक ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट खोल के कमाई बढ़ाना चाहते हैं। यही तो उम्र है जम के मेहनत करने की, जिससे बच्चों को बेहतर पढ़ाई और सुविधा दे सके और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सके। और नहीं तो क्या, आखिर घर की खुशहाली पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। हमें भी तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल, अब मुझे ही देख लो, जो भी छोटा मोटा कमाती हूँ वो घर में ही काम आता है ना। अरे वो देखो, वो अपनी रीटा ही है ना। क्या बात है, बेटी के लिए नई किताबें। मैंने पिछले हफ्ते ही उसे पास वाले बड़े अंग्रेजी स्कूल में देखा था। बेटी का वहाँ दाखिला कराया है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जहाँ तक मुझे याद है, रीता और उसके पति का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक? यही आ रही है, चलो पूछे। अरे वाह, तीनों हस्तियाँ आज एक साथ। कैसी हो तुम तीनों? हम बढ़िया हैं, तुम कैसी हो रीटा? वाह, बेटी के लिए नया स्कूल बैग और किताबें। कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं बाबा, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं। हाँ, पर मैं और मेरे पति, हम दोनों खूब मेहनत कर रहे हैं और इसका असर कमाई पर भी दिख रहा है। लेकिन तुम्हारी दुकान तो... हाँ, तुम्हें तो पता है ना, काफी समय से हमारी दुकान ठीक नहीं चल रही थी। पैसा नहीं था तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाते थे और दुकान भी खस्ता हालत में थी। फिर हमने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, उन पैसों को दुकान में लगाया, खूब मेहनत की और धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। डीका, तुम कह रही थी ना कि सिलाई के काम के लिए तुम्हें भी पैसों की जरूरत है। तुम भी फाइनेंस कंपनी से बात क्यों नहीं करती? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात करा सकती हूँ। अच्छा? हाँ, क्यों नहीं। अगर मिलना हो तो मुझे बताना। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। रीता तो चली जाती है, लेकिन जाते जाते तीनों के मन में आशा जरूर जगा जाती है। क्या तुम दोनों भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल, ये लोन वाला आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। रीता कह रही थी ना, उसकी दुकान की सफलता में इस लोन का बड़ा हाथ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लोन आखिर होता तो कर्ज ही है ना। लोग क्या कहेंगे? लोन लेने में कैसी शर्म? इज्जत से लोन ही तो ले रहे हैं, कोई बेईमानी या चोरी तो नहीं कर रहे। मुझे बस ये चिंता है कि फंस न जाएं। चंदा के ससुर ने कई साल पहले साहूकार से लोन लिया था और आज तक चुका रहे हैं। साहूकार के हिसाब से तो अभी भी आधा लोन बाकी है। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं और सवाल पूछो तो मारपीट की धमकी देता है। ऐसे लोन के चंगुल में कहीं हम ना फंस जाएं। अरे अभी से इतनी चिंता मत करो, रीता ने भी लोन लिया है ना। जाके पता करते हैं कि ये फाइनेंस कंपनी का लोन होता क्या है और हमें कैसे मिल सकता है। क्या मैं भी चल सकती हूँ? अरे बाला, तुम यहाँ? हाँ ईना, मैं तो कब से यहाँ खड़ी तुम सबकी बातें सुन रही थी। सुनो, मुझे भी लोन चाहिए, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर तय रहा, मैं रीता से कंपनी का नंबर ले लूंगी और फिर हम चलेंगे। ठीक है। तो देखा आपने किस तरह ये उत्साहित है फाइनेंस कंपनी के बारे में जान के और लोन लेने का निर्णय करके। हालांकि माला को कोई बिजनेस नहीं करना था, लेकिन उसने भी यही जताया कि उसे भी लोन की जरूरत है। मन ही मन वो सोचती है कि तीनों के साथ रहने से उसे भी आसानी से लोन मिल जाएगा और उन पैसों से वो नया महंगा वाला फोन ले लेगी। अब किस तरह चारों जाके फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से मिलती हैं, क्या बातें होती हैं और अंत में उन्हें लोन मिलता है या नहीं, ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में।